तो ये तो फोटो सेशन होता है उनका। चुनाव के दिन ऐसा करना मैं सराहनीय नहीं समझता। 5 फरवरी 2025 आज के दिन की सबसे बड़ी तस्वीर दिल्ली विधानसभा चुनाव और दिल्ली के इन नेताओं की होनी थी। ये दिन उन नेताओं के नाम रहना था जो बीते पिछले कई महीनों से गली गली चुनावी कैंपेनिंग कर रहे थे, अपना खून पसीना बहाकर वोट अपील कर रहे थे, घर घर जाकर वोट अपील कर रहे थे। हालांकि महज 24 घंटों में ही पीएम मोदी ने गेम पलट दिया और सारी लाइमलाइट बटोर कर ले गए। दरअसल आज जिस वक्त दिल्ली में 70 सीटों पर वोटिंग हो रही थी, उसी वक्त पीएम मोदी प्रयागराज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा रहे थे। पीएम मोदी ने सिर्फ संगम स्नान नहीं किया, बल्कि उसके बाद गंगा पूजन भी किया। देखने वाली बात ये रही कि अब सोशल मीडिया पर और टीवी पर भी दिल्ली चुनाव की चर्चा के साथ ही पीएम मोदी की तस्वीरें भी तेजी से वायरल हो रही हैं। देखने वाली बात ये भी है कि पीएम मोदी ने अक्सर जब जब वोटिंग के दिन पूजा अर्चना की है या मंदिर गए हैं, तब बीजेपी को चुनाव में जीत के जरिए उसका आशीर्वाद और फल मिला है। क्या है पूरी कहानी, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की वोटिंग थम चुकी है, लेकिन पीएम मोदी का महाकुंभ दौरा अभी भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। पीएम मोदी की जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसके बाद बस उनके सनातनी अवतार की बातें हो रही हैं। गंगा स्नान के वक्त प्रधानमंत्री ने भगवा वस्त्र पहन रखे थे, उनके हाथ और गले में रुद्राक्ष की मालाएं थीं। पीएम ने यहाँ सूर्य को अर्घ दिया और फिर करीब 5 मिनट तक मंत्रों का जाप करते रहे। पीएम मोदी की तस्वीरें इसलिए भी वायरल हो रही हैं क्योंकि इन तस्वीरों में पीएम के साथ कोई भी एसपीजी का सुरक्षा घेरा नहीं नजर आ रहा है। 74 साल के पीएम मोदी अकेले संगम में एक रस्सी के सहारे बैलेंस बनाकर खड़े हुए हैं। पीएम मोदी के आसपास एसपीजी के जो कमांडो हैं वो जरूर होंगे, लेकिन पीएम मोदी की पूजा अर्चना के दौरान वो भी काफी दूर नजर खड़े आए। पीएम मोदी के इस दौरे की वजह से वीआईपी कल्चर की बात फिर महाकुंभ में एक बार फिर तेज हो गई है। बता दें कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ के बाद आज पीएम मोदी के दौरे को लेकर खास प्रोटोकॉल बनाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रधानमंत्री के करीब 2 घंटे महाकुंभ क्षेत्र में रहने के दौरान मुख्य मेले क्षेत्र में ना तो ट्रैफिक बदलना पड़ा और ना ही आम लोगों को स्नान रोकने की कोई जरूरत पड़ी। ये कैसे हुआ, ये भी जान लीजिए। दरअसल प्रधानमंत्री ने उनके जो आने जाने का रूट था वो पूरा यमुना के पार के इलाके में था, जबकि मेला जो है वो नदी के दूसरे ओर में मेन टेंट वहीं पर लगे थे। सभी जो 13 अखाड़े हैं, उनके जो पड़ाव है, उनके जो गांव हैं, वो वहीं पर लगाए हैं। लिहाजा स्नान और दर्शन के लिए सभी श्रद्धालुओं को वहीं मौजूद रहना पड़ा। क्योंकि प्रधानमंत्री दूसरी तरफ थे तो किस लिए प्रोटोकॉल में कोई भी चेंज नहीं करना पड़ा और जो आम व्यवस्था थी, जो पाबंदियां थी, उन पर नहीं लगाई गई। बहरहाल जब देश की राजधानी दिल्ली में जनता वोट देने निकल रही थी, तब प्रधानमंत्री दिल्ली से करीब 700 किलोमीटर दूर संगम में डुबकी लगा रहे थे। गौर करने वाली बात है कि चुनाव से पहले पीएम मोदी की तीर्थ स्थल पर जाने की मानो एक परंपरा सी बन गई है। 2019 में हुए कुंभ के दौरान पीएम मोदी ने यहाँ सफाई कर्मियों के पैर धोए थे और कुछ ही महीनों बाद चुनाव हुए, जिसमें वो प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री बने थे। 2014 से अब तक पीएम मोदी 11 बार वोटिंग के दिन तीर्थ जा चुके हैं। इस दौरान 8 में से 6 मौकों पर बीजेपी चुनाव जीतकर सत्ता में भी आई है। 2024 में हरियाणा चुनाव के दिन पीएम मोदी ने जगदम्बा माता मंदिर में पूजा की थी। बीजेपी सत्ता में लौटी। 2024 के लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में से 4 बार वोटिंग के दौरान पीएम मोदी ने धार्मिक स्थलों पर जाकर यहाँ पर पूजा अर्चना की थी। इसमें से एक विवेकानंद मेमोरियल में थी, पूरी जगन्नाथ मंदिर भी गए, अयोध्या राम मंदिर में भी गए, पटना साहिब गुरुद्वारे में गए, वहां पर भी उन्होंने माथा टेका और तीसरी बार पीएम बने। 2019 में वोटिंग के दिन पीएम ने केदारनाथ धाम में गुफा में ध्यान लगाया था और फिर जीतकर सरकार बनाई थी। 2017 में यूपी के आखिरी चरण की वोटिंग के दिन मोदी ने सोमनाथ मंदिर में पूजा की थी। नतीजों में 15 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई और योगी सीएम बने। 2017 में गुजरात चुनाव में पीएम मोदी ने अंबाजी मंदिर में पूजा की थी और लगातार 8वीं बार गुजरात में बीजेपी का सरकार बनने का मौका मिला था। असम में 2016 में हुए चुनाव के बीच भी पीएम मोदी ने केरल के एक मंदिर में पहुंचे थे और वहां पर पहली बार असम में सरकार बनाने का बीजेपी को मौका मिला था। हालांकि 2023 और 2021 में हुए कर्नाटक और पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच दोनों बार पीएम मोदी मंदिरों में पूजा करने गए थे, लेकिन बीजेपी फिर भी चुनाव हार गई थी। अब वोटिंग के दिन पीएम की पूजा अर्चना का चुनावी फायदा होता है या नहीं, ये तो पता नहीं, लेकिन मीडिया की भाषा में कहें तो स्क्रीन टाइम जरूर मिल जाता है। ये बात विपक्ष भी जानता है, तभी उन्हें पीएम की जो पूजा है वो परेशान करती है।
पीएम के महाकुंभ दौरे पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि जनता सब जानती है, लेकिन वोटिंग के दिन पीएम को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इस बात का प्रचार प्रसार करना और उस दिन करना जिस दिन वोटिंग हो रही हो, इसके मायने बहुत बदल जाते हैं। ये मैं कहूँगा इस दृष्टिकोण से, वोटिंग के दृष्टिकोण में पहले भी किया, गुफा में जाके बैठ गए जहाँ मीडिया को लेकर, सारे कैमरा को लेकर, आप तमाम लोगों को लेकर, और वहाँ पे योग मुद्रा में बैठ के साधना तपस्या में तल्लीन दिखाई पड़े। यह दुनिया को संदेश देने की कोशिश की हम ही हम हैं, लेकिन याद रखो तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। ये ऐसा पब्लिक सब समझ रही है, देश की पब्लिक सब जानती है। मैं नहीं समझता हूँ, मेरे दृष्टिकोण से, मैं उनको बहुत मानता हूँ दोस्त के नाते, माननीय प्रधानमंत्री को, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से, मेरी नजरों में खासकर चुनाव के दिन ऐसा करना मैं सराहनीय नहीं समझता हूँ। वहीं उधर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि पीएम को महाकुंभ में आस्था को लेकर जाना चाहिए था, लेकिन वो राजनीति अपने साथ लेकर वहां पर गए हैं। महाकुंभ भी राजनीति के उसमें आ गया, भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में। एनुअल बजट जो यूनियन बजट पूरे देश के लिए होना चाहिए, वो भी राजनीति के घेरे में आ गया। सेंट्रल एजेंसीज भी राजनीति के चक्कर में घिर गई, वो लड़ाई लड़ते रहे। तो मैं मानती हूं कि प्रधानमंत्री अगर महाकुंभ में जा रहे थे आस्था को लेकर जाते तो बहुत अच्छा होता, पर राजनीति को लेकर जा रहे हैं क्योंकि वो कोइंसाइड कर रहा है किसी चुनाव से, ये बहुत दुखदायी है। बहरहाल दिल्ली का चुनाव और उसी दिन पीएम की महाकुंभ में डुबकी। अब इस डुबकी का क्या बीजेपी को चुनावी फायदा मिलेगा? इस सवाल का जवाब हमें नतीजों के दिन यानी 8 फरवरी के दिन मिलेगा। अगर बीजेपी को दिल्ली की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो बीजेपी 27 साल बाद दिल्ली में सरकार बनाएगी। दिल्ली में वोटिंग के दिन पीएम के महाकुंभ दौरे को लेकर आपकी क्या राय है, यह हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।